अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान चाइना फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी इन 2030। अच्छा, हु विल बी दी नेक्स्ट सुपर पावर, और कौन सी इकॉनमी को लेके सुपर पावर बनेगा। इस रियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का भी, और हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। फिर थोड़ा सा लेट आ रही है वीडियो, हाँ थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि रेगुलरली अपडेट्स के लिए मैं इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डालता रहूंगा। साथ ही अपडेटोपीडिया पे भी शॉर्ट वीडियोस आती हैं, अभी मैं लॉन्ग भी डालूंगा, तो आप वहां रेगुलरली वीडियोस देख सकते हो। खैर, लगभग 2 साल पहले अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे हमने बात किया था कि इंडिया 2030 में कैसा होगा। उसके कुछ समय पहले पाकिस्तान के बारे में भी बात किया था, लेकिन टाइम के साथ काफी कुछ बदल गया। सबसे पहली चीज के बीच में कोविड आ गया, दूसरा हम 2030 के और नजदीक आ गए, यानी प्रोडक्शन करना और ज्यादा आसान हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान। वैसे इकॉनमी से रिलेटेड मैं बता दूं कि ये जो 2030 का जो भी वीडियो है, मैं तो इसके बारे में यही बोलूँगा कि इसमें से, इस रेस में से पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए। क्योंकि इंडिया चाइना तो चलो ठीक है, देखने में भी पता चल रहा है कि ग्रो अप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इकॉनमी को आगे लेके जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तो इस टाइम पे आगे आने वाले 15 से 20 साल हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ना, बिल्कुल ऐसे अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो रेस से वैसे निकल जाना चाहिए के इस बीच लग गए। तो आज पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ये तीनों कंट्रीज जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनका रिपोर्ट कार्ड खोलेंगे और देखेंगे आज के हालात क्या बताते हैं। 2030 कैसा है इन तीन ही कंट्रीज के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ये अभी ही नहीं, हिस्ट्री से भी थोड़ा बहुत सिमिलर रहे हैं। 1947 से भी अगर बात करते हो तो इंडिया पाकिस्तान अलग हुए उसी समय लगभग चाइना में भी सिविल वॉर खत्म हुई। मतलब समझो ऐसा कि तीन ही कंट्रीज ऑलमोस्ट एक ही पायदान पे खड़ी थी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1960s का टाइम, सबसे बेहतरीन था ये पाकिस्तान के लिए। चाइना का भी ठीक ठाक था, इंडिया ठीक ठाक बोल सकते हो, ऐसे कतई कोई खंबे नहीं गाड़ रखे थे हम लोगों ने। लेकिन फिर समय बदला। 70s 80s के टाइम पे चाइना ने सबसे ज्यादा ग्रो करना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पकड़ लिया उन लोगों ने और कंट्री को ग्रो कराना शुरू कराया। इंडिया अभी भी पीछे था, हम लोग अभी भी लिबरलाइजेशन नहीं कर रहे थे इकोनॉमी का, यानी मार्केट्स बाहरी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादातर बंद थी और गवर्नमेंट कंट्रोल काफी रहता था इंडियन मार्केट्स में। पाकिस्तान में क्या हो रहा था इस वक्त, इनका अपना ही खेला चल रहा था। ये वो टाइम था जब अफगानिस्तान में भी अमेरिका और रशिया दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन पाकिस्तान के साथ था। इस समय आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म बहुत हद तक बढ़ने लगा था पाकिस्तान के अंदर, जहां एक तरफ इंडिया और चाइना, इवन 1971 में पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश अपनी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने लग रहे थे। पाकिस्तान अमेरिका जैसी कंट्री से एड लेकर के अफगानिस्तान में मदद करने के बहाने आतंकवादी बनाने में लगा हुआ था। चलो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में। ये भले ही तीनों कंट्रीज आपस में पास पास रही हो, लेकिन एक्चुअली तीनों ने ही कोशिश की है कि खुद का डोमिनेशन इस साउथ एशिया के रीजन में बढ़ाया जाए। आज भले ही आपको सोच के लगे कि पाकिस्तान कैसे सोच सकता है ये सब, लेकिन ये सच है। उस समय पाकिस्तान को साउथ एशिया का नया उभरता हुआ चेहरा मान रहे थे लोग। खैर, आज की तस्वीरें काफी बदल गई हैं। अमेरिका के बाद चाइना वर्ल्ड सुपर पावर की तरह देखा जाता है। रेस में पीछे होने के बावजूद इंडिया बहुत ही ज्यादा स्पीड से इस चीज को कैचअप करने में लगा है, और पाकिस्तान के लिए उस समय जो फ्यूचर सोचा गया था, आज ये कंट्री उससे बिल्कुल उल्टा अपना भविष्य जी रहा है। लेकिन 2030 तक क्या, तब तक क्या होगा, मोटे मोटे मैं इसीलिए बता रहा था कि हम लोग बिल्कुल ओपोजिट ही जा रहे हैं। जो स्टार्ट में हम लोगों ने जो स्टार्ट लिया था, वैसे तो हमारा स्टार्टअप भी एक बहुत अजीब सी कहानी है, जो हम लोगों को अब आके जो ओरिजिनल कहानियाँ, जो सही वाली चीज़ें हमारे सामने आने लगी हैं, फैक्ट्स आने लगे हैं। तो जब फैक्ट्स सामने आते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि यार सब गड़बड़ी है। और पे बोलूं तो ये बोला जा रहा है कि आने वाला समय इंडिया और चाइना दो सुपर पावर्स का होने वाला है, और ये वर्ल्ड की पावर को आने वाले समय में वेस्ट से ईस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। पाकिस्तान का हाल थोड़ा बहुत और बुरा ही हो सकता है। अगर प्रॉपर्ली डिटेल में बताऊं तो अभी पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान की कमर अभी ही ऑलमोस्ट टूट चुकी है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो छोड़ दो, वो अब कोलैप्स करने की कगार पे आ गया है।
फॉरेन रिजर्व्स ना के बराबर बचे हैं कंट्री के अंदर, जिससे कंट्री को तो नहीं बचाया जा सकता। और पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये भी आ रही है कि कोई इस बार एड देने को भी तैयार नहीं है। 2030 तक इस सिचुएशन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर जल्द ही हेल्प नहीं मिली तो पाकिस्तान पक्की बात है कि डिफॉल्ट कर जाएगा। एक कंपैरिजन के लिए हम इस लेवल तक भी जा सकते हैं जहां वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है कि हो सकता है पाकिस्तान को बांग्लादेश तक से। वैसे इस टाइम पे, जिस टाइम पे पाकिस्तान से रिलेटेड ये वीडियो बन रही है, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हमारे दूसरा है, शहबाज शरीफ है। तो अभी तो वो भी ख़त्म हो गया। जिस टाइम पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं इस टाइम पे उनकी वो भी ख़त्म हो चुके हैं। कोई एक नया वजीर आज़म आ गया जिसका नाम अभी तक मुझे याद नहीं पड़ रहा। मतलब सुबह मैंने नाम सुना है लेकिन नाम इस तरह शाहिद खाकान का अब्बासी। नहीं, वो नहीं है, अलग है, जलील करके कुछ नाम है। तो खैर तो यहाँ पर वीडियो वैसे शहबाज शरीफ की होनी चाहिए थी। उस कार्टून को देख के वैसे भी मुझे हंसी आ जाती है। भी एड लेनी पड़ जाए। ऐसा हो सकता है पाकिस्तान उस समय तक दुनिया की टॉप 5 सबसे पॉपुलस कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाए। अगर ऐसा हुआ उन सिचुएशंस के साथ जो आज वहां हैं, ये पाकिस्तान के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। आई डोंट नो, लेकिन जिस तरह से डेब्ट ट्रैप के अंदर पाकिस्तान फंसा है, चाइना इतनी आसानी से इन्हें छोड़ेगा नहीं। पैसे वो लोग दे नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं कुछ पाकिस्तान के इलाकों को अपने कब्जे में ले लेगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चाइना ने अभी अपना रंग दिखाना इनके लिए शुरू किया नहीं है। वो जबरदस्ती अभी पैसा या लैंड मांग नहीं रहे हैं। अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ऊपर से जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी तालिबान इनके पीछे पड़ा हुआ है, उसी से ही बहुत सी प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान फंस रहा है। जिस दिन चाइना ने लिटरली इनका गला दबाना शुरू कर दिया ना, जो वो 2030 तक पक्का कर देगा, फिर असली चीखें निकलेंगी पाकिस्तान की। यानी 2030 तक आज की सिचुएशंस को देखते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर। चाइना चीखें निकलवाए ना निकलवाए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारे पॉलिटिशियंस हमारी सही से चीखें निकलवा चुके हैं। मतलब यार इस तरह के हालात हुए हुए हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में कि लोग बस आखिरी टाइम समझ के एंजॉय कर रहे हैं। इतना ही लगता है कि पाकिस्तान का एक कंट्री रहना काफी मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कई पार्ट्स में पाकिस्तान टूट जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान एक कंट्री भी रहा, इन दैट केस ऑल्सो गुजारा बहुत मुश्किल होगा। डेब्ट ट्रैप से ये लोग कैसे बाहर आएंगे अब वही जाने, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट तो डेफिनेटली नहीं है पाकिस्तान के लिए, और आई थिंक इसमें गलती कहीं ना कहीं उन्हीं की है। चलो पाकिस्तान से आगे बढ़ो और बात करते हैं चाइना की। चाइना की पिछले 2-3 साल से, खासकर जब से पैंडेमिक कोविड आया था, इनके हालात थोड़े से खराब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना इसको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट थोड़ा सा गिरी है और फ्यूचर में भी चाइना की ग्रोथ थोड़ी स्लो ही रहेगी। चाइना वैसे ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है कि अगर चाइना स्लोली भी ग्रो करे तो भी ठीक ही है, लेकिन 2030 तक भी चीन दुनिया की दूसरी ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये चांसेस थे कि शायद हो सकता था चाइना अमेरिका को बीट कर जाता, लेकिन कोविड की वजह से बहुत से इन्वेस्टमेंट चाइना से गई हैं, जिस वजह से चीन को फटका पड़ा है। चाइना 2030 तक एवरेज 4.5% से ग्रो कर सकता है। वैसे चाइना जैसी कंट्री के लिए ये भी बुरा नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए फायदा यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान में जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई थी उस टाइम पे 6 पॉइंट समथिंग कुछ की रेशो थी, पाकिस्तान ग्रो अप कर रहा था, लेकिन अभी माइनस पे जा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बीच में आई हमारी, पाकिस्तान के अंदर 75 ईयर्स हो गए यार, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को पूरा टाइम ही नहीं करने दिया गया। तो जो इस तरीके से जब हुआ है ना कि गवर्नमेंट गिराई जाती है तो हमारी जो इकॉनमी ऊपर जा रही होती है वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। ये है कि चाइना अगर स्लोली ग्रो करता है तो हम बहुत जल्दी चाइना के पास पहुंच सकते हैं। इसका तो फायदा already इंडिया बहुत को fast ऐसे है। भी मिलेगा क्योंकि चाइना से आने वाले समय में भी काफी कंपनीज खुद को वहां से बाहर निकालेंगी। 2030 तक ऐसे तो नहीं, नहीं होने लेकिन वाला। 2047 जैसे अभी हम जानते हैं कि हांगकांग चाइना का पार्ट बन जाएगा, और इस वजह से भी कई कंपनीज और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हांगकांग से बाहर आएंगी। साउथ एशिया में इंडिया वो सबसे बेहतरीन कंट्री हो सकता है जो कि इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए। इंडिया की ग्रोथ में ये चीज एक और प्लस पॉइंट ऐड करेगी। चलो इंडिया की से बात कर ही रहे हैं तो पूरी तरह से वही चलते हैं। इंडिया का अभी के समय में देखा जाए तो आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट है। अभी तो मतलब यही लग रहा है
हम लोग 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और 2030 तक शायद इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है आराम चाइना से और आ अमेरिका जाएगा। के बाद। हर साल 6 से 8% अगर हम ग्रो करते रहते हैं तो 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स तक हम लोग अचीव कर जाएंगे 2030 तक। 10 ट्रिलियन डॉलर्स जस्ट उसके अगले 1-2 साल में ही अचीव हो जाएगा। 2030 तक एक जो और चीज अच्छी होगी वो ये कि 80% लोग उस समय तक मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाएंगे। एक कंट्री में उसका मिडिल क्लास सबसे ज्यादा होता है नंबर में और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है मिडिल क्लास कंट्री की इकोनॉमी में। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया का लिटरेसी रेट 100% हो जाए। ये अचीव हो पाता है या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लिटरेसी रेट ये लिटरेसी रेट 100 करना वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया के अंदर ही अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में केरला स्टेट है या साउथ इंडिया की बहुत सारी स्टेट हैं जिनकी अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो तकरीबन 98-99 के करीब है। तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया अचीव कर भी सकता है। अभी ऑलमोस्ट 80% के आसपास है। मेल्स में लिटरेसी रेट ज्यादा है ओवरऑल अगर कंपेयर करें फीमेल्स के मुकाबले। तो जैसा मैंने कहा कि अगर 2030 तक 80% इंडियन मिडिल क्लास में होंगे तो पॉवर्टी काफी हद तक कम हो जाएगी। एक्सट्रीम पॉवर्टी कंट्री के अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलाइजेशन 2030 तक इंडिया में एक अलग ही लेवल पे होगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से इंडिया आज ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। 2030 तक ये भी डेफिनेटली काफी मदद करेगा इंडिया को ग्रो करने में। अगर इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है इंडिया में ट्रेड भी बढ़ेगा। 2030 तक इंडिया का ट्रेड आज के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ सकता है। IT सेक्टर जिसने इंडिया की इकोनॉमी को पिछले कुछ सालों में बहुत हद तक संभाला है, 2030 तक इसका कंट्रीब्यूशन 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगा। तो देखो स्टोरी बहुत अलग है तीनों कंट्रीज के लिए ही। कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता। आज से 40-50 साल पहले जो पाकिस्तान और चाइना का समय था, शायद चाइना ने फिर भी दिमाग लगाया और वो आज भी अपने पैरों पे खड़ा है और आगे भी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ऑलमोस्ट इन सालों में अब खत्म हो चुका है और फ्यूचर पूरा बदलेगा। 1960s में जिस पाकिस्तान को फ्यूचर में साउथ एशिया का सुपर पावर सोचा जाता था और इंडिया एक एवरेज कंट्री बन के रह रहा था, वही पाकिस्तान 2030 तक शायद बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर सकता है और चाइना और इंडिया साउथ एशिया में दुनिया की पावर का गढ़ बन सकते हैं। ये अभी की सिचुएशंस को देखते हुए मैं जितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकता था मैंने की है, लेकिन जाते वक्त मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये प्रेडिक्शंस ही हैं और फ्यूचर वैसे देखा किसने है। बाकी आप कुछ कहना चाहते हो जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा। वीडियो में मेरी तरफ से यार जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि पाकिस्तान को तो वैसे इस रेस में रखना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारे हालात बहुत ज्यादा हमारे हालात तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। तो आगे आने वाला टाइम अब कितना अच्छा होता है, क्या किस तरीके से ठीक चल सकते हैं हम लोग, नहीं चल सकते, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। बाकी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप किए गए थे जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छे से और तेज़ी से ग्रो अप कर सकती थी, लेकिन वो जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और आगे फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक नाम की जमहूरियत है ना, तो वो उस नाम की जमहूरियत में आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल ही नहीं लगाए। तो इंडिया के अंदर तो एक अगर देखा जाए तो मोदी को भी अभी 10 साल हो गए, इससे पहले भी एक और प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी 10 साल लगाए। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है उसको उसका टाइम पीरियड पूरा करने दिया जाता है, चाहे जैसे भी करे, चाहे वो अपने मुल्क के लिए काम करे या ना करे, उसको 5 साल पूरे करने दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इसी वजह से हालात खराब है। हाँ, इसी वजह से सारे हालात भी खराब है। तो चाइना की जहाँ तक बात करें तो उन्होंने तो भाई अपने जितने करप्ट लोग थे उनको तो खड़े करके गोलियां मारी थी। तो हाँ ऐसा ही हुआ था। तो तभी तो चाइना के अंदर फिर ये स्टेबिलिटी वगैरह आई थी और चाइना ने ग्रो अप करना शुरू किया। चाइना ने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा था स्टार्ट में और बहुत अच्छे से ग्रो किया है, वैसे तो नहीं है दूसरे नंबर पे। तो खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।